नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्की कृष्णन एस्ट्रोदेवम.com से। 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। इसमें विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये मैंने एक अलग वीडियो में आपको बता दिया है, उसको जरूर देखिए। एक सामान्य फल है लेकिन रुचिकर है, आपको पता चलेगा। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ग्रहण काल है, ग्रहण दिल्ली का अगर समय लेंगे तो 10:19 से ग्रहण प्रारंभ होगा और 1:48 1:48 PM 1:48 दोपहर में समाप्त होगा। ये करीब अगर आप देखेंगे तो जो भी समय है इसको जो है, और अलग अलग शहरों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता जाएगा, लेकिन भारत में लगभग प्रातः 10 बजे से 2 बजे का समय है, उसमें ग्रहण प्रारंभ भी हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा। इस समय ग्रहण के नियमों का पालन करना आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहली बात जो है, जो ग्रहण में तमाम डर फैलाए जा रहे हैं, एक वैज्ञानिक ज्योतिषी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि आपको आगाह कर दें कि ग्रहण काल में निकलना नहीं है, ग्रहण काल में कैंची नहीं चलानी, ग्रहण काल में ये नहीं करना, ग्रहण काल में वह नहीं करना है। इससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। हम भारतीयों की एक महान परंपरा है। हमारे यहाँ जो कुतुब मीनार, अब पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है वो महर्षि बारामीर की वेधशाला थी और उसमें 27 योगिनियों के खंडहर जो बने हुए हैं, 27 नक्षत्रों की वेधशालाएं अलग अलग बनी हुई थी। बीच में कुतुब मीनार पर महर्षि बारामीर बैठ करके ग्रहों और नक्षत्रों का संधान किया करते थे, गणना किया करते थे, और हर 27 नक्षत्रों के जो 27 योगिनियों के मंदिर बने हुए हैं, जो आक्रमणकारियों के आक्रमण से अब विध्वंस करने से खंडहर बन गए हैं, हर पर जो है एक शिष्य की मंडली, हर नक्षत्र के मंदिर में, हर योगिनी मंदिर में एक शिष्यों का समूह बैठता था, जो हर नक्षत्र को वाच किया करता था, देखा करता था, अध्ययन करता था, अनुशीलन करता था। इस तरह से पूरे आकाश मंडल का वह पूरे बारामीर और उनके शिष्यों की टीम देखा करती थी। और ग्रहण काल में विशिष्ट रूप से उसका रंग कैसा है, किधर से हो रहा है, कैसा हो रहा है, सूर्य का क्या आकार है, ये चंद्रमा का क्या हो रहा है, ये पूरा को पूरा बारामीर और उनके शिष्य देखा करते थे, उसका अनुशीलन करते थे और हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि किया करते थे। तो यह हम महान बारामीर की परंपरा के हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी आपको करने की जरूरत नहीं है कि बाहर नहीं निकलना है और डरना है। ये ध्यान रखिएगा पहली बात कि आपको सूर्य को नंगी आंखों से कभी नहीं देखना है। संभवतः ऐसा प्रतिबंध पहले इसीलिए लगाया गया था कि कोई भूल से देख न ले, क्योंकि आपकी आंखों की रेटिना पर ऐसी क्षति हो सकती है, ऐसा कष्ट हो सकता है जिसकी क्षतिपूर्ति संभव न हो। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बार बार ये बात कही जा रही है, ज्योतिषी मेरे मना करने के बावजूद जो है इस बात को बार बार कहते हैं कि गर्भवती स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को बाहर न निकलने के पीछे कारण ये था कि गर्भवती जब भी स्त्री होती है तो वो बहुत संवेदनशील हो जाती है। ग्रहण काल में अचानक अंधेरा छाएगा तो वो डर जाएगी और उसका प्रभाव संतान तक पहुंचेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि आजकल की जो पढ़ी लिखी नारियां हैं, स्त्रियां हैं, वह जानती हैं कि ग्रहण क्या होता है, और जब ग्रहण काल में अंधेरा फैलेगा तो अचानक भयभीत होकर के डर नहीं जाएंगी और उनके संतान को भी कोई नहीं होगा, तो कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ऐसी चीज़ों को प्रश्रय न दिया जाए, ऐसी बातों को न कहा जाए। कई टीवी चैनलों पर, इधर तो मैंने चैनलों पर थोड़ा सा समय अभाव कारण जाना बंद कर दिया, लेकिन जब चैनलों पर जाता था तो वहाँ भी बड़े जोर शोर से मैं जो है इस बात को खंडन मंडन किया करता था। किस शास्त्र में इस बात को लिखा है जो बात आप लोग कह रहे हैं। इसमें ग्रहण काल में जो करना है उसको मैं आपको बता देता हूँ। ग्रहण काल में जो श्लोक है, जो करने के लिए कर्तव्य बताए गए हैं, स्नानम जपम कुर्यान मध्ये होमम सुरार्चनम मुच्यमाने सदा दानम विमुक्तो स्नानम आचरेत। इसमें बार बार स्नान का महत्व दिया गया है ग्रहण काल में करने का। तो ये जरूर करिए, पहले और बाद में स्नान करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, मध्यकाल में होम करना है और सुरार्चनम, देवताओं की पूजा करनी है। यह एक श्लोक है। एक श्लोक और भी है, बहु फलम जपदाना हुतादिके स्मृति पुराण विदः प्रवदन्ति। इसमें कहा गया कि जप करते हैं, दान करते हैं, होम करते हैं तो हमारी पुराणों में, स्मृतियों में कहा गया है कि इससे बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। अच्छे फल क्या होते हैं? हमारा जीवन सुखमय होता है। इसमें सारा पूजा पाठ किया गया है। पता नहीं कहाँ से एक भ्रम फैला है कि इस काल में मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं, जबकि हमारे स्मृति
श्रुति और पुराण हमेशा कहते हैं कि इस काल में, ग्रहण काल में आपको पूजा करते रहनी है, पूजा करते रहनी है। तो ये बड़ा पता नहीं, जब कहा गया कि नहीं ग्रहण से हमारे देवताओं को भी कष्ट होगा, देवताओं तो हमारे आधार थे, उनका जो मानवीकरण किया गया उन महान शक्तियों का, महान ऊर्जाओं का, यह समझ से परे है, यह कुप्रवृत्ति है। अगर आप किसी स्तर पे आप हैं, अपने मंदिर में इस बात का विरोध कीजिए कि मंदिर के पट जो है बंद न किए जाए। देवता जो हमारी वो शक्ति रूप हैं, वो ऊर्जा है, उन पर इसका प्रभाव नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, विरोध करना सके करें, नहीं तो फिर झगड़ा न करें। तो लेकिन आप जो है पूजा पाठ, धर्म, कर्म जो भी कर सकें इसको करें। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ कि ग्रहण काल में जो सबसे महत्वपूर्ण आप कर सकते हैं वह किसी विशिष्ट मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर कोई मंत्र आपको पता नहीं है, कोई मंत्र आपके गुरुओं ने नहीं बताया है, कोई मंत्र का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे सरल है कि आप गायत्री मंत्र का पाठ करें। होता क्या है कि ग्रहण काल में, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, उसमें आपका शरीर को जो कोश होते हैं, जो स्थूल शरीर है उसे हम अन्नमय कोश कहते हैं, लेकिन इसके अलावा शरीर के और भी हैं। प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। इसमें स्थूलमय कोश को जो है थोड़ी सी जो है शिथिल पड़ जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर हमारे हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय को, आनंदमय कोश, इनकी वृद्धि होती है। इसलिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मंत्र का जप करें, प्राणायाम करें। इससे जो उन कोशों का वृद्धि होगी वह आपके लिए अविस्मरणीय अनुभव हो जाएगा। दूसरा, इस समय सप्रयास भोजन न करें। हमारे शास्त्रों में जो है बहुत बार कहा गया ग्रहण काल में भोजन न करें। उसका कारण यही था कि जो अन्नमय कोश है, जो शरीर दिखाई देता है, जिसका अन्न से भरण पोषण होता है, वह कमजोर पड़ जाता है ग्रहण काल में, और जो दूसरे सूक्ष्म शरीर हैं वो बलशाली हो जाते हैं। तो अगर आप भोजन न करके, स्थूल शरीर को किनारे हो जाएगा थोड़ा सा, और उपवास रखिए। कुछ घंटों की बात है, अगर संभव एक दिन पहले ही इसका सूतक जो है शनिवार की रात 10 बजे प्रारंभ हो जा रहा है, तो 10 बजे रात से ही भोजन, 10 बजे रात से पहले भोजन कर लीजिए, और अगले दिन जब तक ग्रहण का मोक्ष नहीं हो जाता है, अगले दिन दोपहर 2 बजे तक तो भोजन न करें तो अच्छा है। तो ये आपकी बहुत अच्छा होगा, उपलब्धि होगी। अगर अलग से मैं जो है एक ग्रहण काल में साधना का एक अलग वीडियो बनाया हूँ मैंने, उसको अलग डाल रहा हूँ, उसका लिंक भी आपको इसी जो है वीडियो मिल जाएगा। उसको देखेंगे, आपको साधना की अलग अनुभूति होगी। बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अलग मैंने ग्रहण काल में क्या करें उसका वीडियो बनाया है मैंने, उसको भी देखिए, बच्चों को दिखाइए। अगर उसका अनुपालन करेंगे बहुत लाभ होगा। तो कुल मिलाकर जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसका, उसमें बिना डरे हुए, बिना भयभीत हुए अपनी सामान्य दिनचर्या आपने चालू रखिए। दूसरी बात, अगर संभव हो भोजन न करें। तीसरी बात, अगर संभव हो किसी विशिष्ट मंत्र का जप करें, और प्राणायाम, खासकर अनुलोम विलोम प्राणायाम जितना कर सकें उतना अच्छा है। आपके सूक्ष्म शरीरों का वृद्धि होगी। बाकी चीज़ें जो भयभीत करने वाली बताई जाती हैं उनका कोई आधार नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने, महर्षि बारामीर ने इन बातों की बड़ी निंदा भी की है। उस समय भी इस तरह के प्रवाद फैले होंगे, जो है लोग कहते होंगे ऐसा करो वैसा करो, और तमाम बातों का बड़ा रोचक वर्णन अपनी बृहद संहिता में महर्षि बारामीर ने कहा है। तो उसका वीडियो में चर्चा करना कभी विस्तार से, जब बारामीर पर चर्चा करेंगे तो बताएंगे आपको। तो उन्होंने बड़ी निंदा की है। तो अब तो आप पढ़े लिखे हो गए हैं, ये सब चीज़ों से न होइए। थोड़ा सा ऐसा माना जाता है कि सूक्ष्म जो किरणें निकलती हैं इस समय ग्रहण के समय, वह भोज्य पदार्थों को कष्ट पहुंचाती हैं, भोज्य पदार्थों में विषाक्त हो सकता है। इसलिए जो कुछ, और तुलसी को कहा गया है, तुलसी दल तो बड़े आराम से मिल जाएगा। तुलसी का अगर आपने पेड़ अपने घर में नहीं लगाया हुआ है तो ये बड़ी निंदा का विषय है, ऐसा मत करिए। तुलसी जरूर लगाइए, और ग्रहण काल से पहले कोशिश कीजिए 10 बजे से पहले जो पिछले दिन भोजन सारा सब पका हुआ समाप्त कर लें। कच्चे भोजन जो जैसे फल है, सब्जियां हैं, उन पर ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। पके भोजन की मनाही की गई है, तो पका भोजन यथासंभव समाप्त कर दें। अगर आपका बचा रह गया हो तो उसमें तुलसी दल डाल दें। तुलसी दल में इस तरह के विकिरणों को समाप्त करने की बहुत ही बड़ा औषधीय गुण होता है, बहुत ही प्रभावकारी तुलसी है। इसको डालेंगे
तो बहुत लाभ होगा और आपको इससे कोई ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो ग्रहण में मंत्र जप कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भयभीत न होइए। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, एस्ट्रो देव।